अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं लेकिन आज हम खबर करेंगे पीटीआई के अंदर की कि अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं फैसल अमीन जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर दोनों भाइयों के साथ जो फिर सोशल मीडिया कर रहा है शहजाद अकबर के बारे में या शहजाद गिल के बारे में उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। इसके अलावा ये जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है जिसमें शहबाज शरीफ के वसवसों की बात हो रही है, हुकूमत जो है उसके जो बाकी स्पोक्स पर्सन्स हैं उनकी जो इस वक्त हालत है कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा कुछ और मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बाहर हैं सामने हैं वो तो और हैं। तो इसके ऊपर एक और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बयानिया बनाया जाएगा। वैसे तो कुछ सहाफ़ी जो हैं वो रात को 11:30 बजे इकट्ठे ही जागे, सब ने एक ही तरह की ट्वीट की कि जी कोई नहीं हो रहा बयानिया, कोई जो है वो नहीं आ रहा बनी गाला, और इस तरह की बातें की। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब इमरान खान की रिहाई हो जाएगी और अदालतों के ज़रिए ही होगी, फिर ये शोर मचाया जाएगा कि इमरान खान ने भी जो है ना वो डील ले ली है, इमरान खान ने अपने शहीदों का सौदा कर दिया है। इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ और आप इसको नोट कर लें। ये आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल ऐसा होता हुआ नज़र आएगा। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जी, शहजाद अकबर ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट क्या था। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद अब उन्होंने दोबारा जवाब दिया है फैसल अमीन गंडापुर को। वो जो पहला ट्वीट था वो क्या था कि कुछ रोज़ कबल वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा पिशावर में कैंट का इलाका है, वहाँ पे टीचर्स ने कोई एहतजाज किया जिसके ऊपर पुलिस ने शेलिंग की, बड़ा उनके ऊपर लाठी चार्ज और तशद्दुद किया। तो इसके ऊपर जो है वो ओबियसली शहजाद अकबर ने लिखा कि जनाब आपकी हुकूमत है, आपकी पुलिस है, उनके एक राइट मुतालबात हैं, आपने उनको फिर वही काम किया जो पंजाब की पुलिस या पंजाब की जो इंतज़ामिया है वो करती है अपना पंजाब के लोगों के साथ। तो अगर आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो आप साइड पे हो जाइए। इस तरह की कोई उन्होंने बात की, बस ये बात करना थी, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। इसके ऊपर फैसल अमीन गंडापुर ने जो जवाब दिया वो था वो अंग्रेज़ी में, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने भी अंग्रेज़ी में ही ट्वीट किया था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही छोटा घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जो कि गाली है। तो उसके बाद जो है फिर साथ उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना शौक़ है चीज़ें चलाने का तो आएँ, आप यहाँ पे आएँ ना, आप भी आ जाएँ और शहबाज गिल भी आ जाए। अब ये चीज़ जो है कि सब जानते हैं कि शहबाज गिल हो गया या इवन शहजाद अकबर हो गए, वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद करते हैं, उनको भी आड़े हाथों लेते हैं। तो लोगों ने इस चीज़ को बड़ा बुरा मनाया। एक तो उनके अंदर जो उन्होंने गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसका लोगों ने बड़ा बुरा मनाया। उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट करती है या नून लीग करती है कि एक दफ़ा आप पाकिस्तान में आओ तो फिर आपको बताते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने फिर जो उनको जवाब दिया है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं कुछ लोगों के ट्वीट्स जो हैं जो नीचे जवाब आए हैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि लोगों ने फिर उनके साथ जो किया है वो आप इनके जवाबात में देख लें। एक ये जिमी विर्क साहब हैं जी, इन्होंने कहा कि सच्ची बात ये है कि फैसल अमीन गंडापुर की इस बदज़ुबानी की मज़म्मत करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। ऐसी ज़लालत या क्या उन्होंने आगे लिखा है, भाई अगर तुम लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ सोशल मीडिया पर नहीं हैं तो हमारी हैं। तुम्हें किसने ये हक दिया है कि प्लेटफॉर्म पर ऐसी बकवास करो। अब ये लोग लिख रहे हैं जी। और रही बात शहबाज गिल और शहजाद अकबर को पाकिस्तान से बाहर बैठने के तानों की, तो ऐसी हरकत कोई बेहिस सफाक इंसान ही कर सकता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर वो पाकिस्तान में होते तो इनके साथ क्या होता? वही कुछ होता जो उमर सरफराज चीमा के साथ हुआ है, जो अवैस यूनुस के साथ हुआ है। बाहर से कम वो आवाज़ तो उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। ये जो उन्होंने लिखा है कि एक लिहाज से यही हकीकत है। उसके उसके नीचे एक कोई जी हैं, वो विर्क साहब को जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं विर्क साहब, जब बंदे सस्ते में बिक जाएं तो ऐसे ही बदकलामी करते हैं। इन दोनों भाइयों ने शायद पीटीआई को भी दूसरी सियासी जमातों की तरह समझ लिया हुआ है कि जब ये सवाल एहतसाब होता है तो जवाब में मोटरवे, पक्की गलियां और पुल बनाना शुरू कर देते हैं। ये अभी भी किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं। ये हमेशा होता है कि जी जो पीटीआई
के जो लोग हैं, सोशल मीडिया, यही मसला है कि क़यादत को पीटीआई से मसला होता है और वो फिर सवाल करते हैं। यानी अगर ये ट्वीट एक देखें, जवाब देना बिल्कुल फैसल अमीन का हक था। अगर वो गाली का इसमें इस्तेमाल ना करते और एक ये ना करते कि जनाब आओ जी तुसी इत्थे, तो फिर तुहानू पूछने हैं। सबको पता है कि अगर वो आएंगे तो उनके साथ क्या हालत होगी। इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान को कहा जा रहा था कि जनाब आप अपना ट्विटर हैंडल जो है वो पाकिस्तान में ले आएँ और ज़रा लोगों को कहों कि हाथ हल्का रखें ये वो, तो फिर ये उसी एजेंडे पे इस वक्त जो सीएम जो खैबर पख्तूनख्वा और उनके भाई जो हैं वो भी उसी एजेंडे पे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल लोग आज़ाद हैं जी, जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो करेंगे। नीचे एक और कोई मोमिन मीर हैं और इन्होंने जो लिखा है वो ये चे फैसल अमीन अपने ही लोगों पर चढ़ दौड़ा है, अंग्रेज़ी में गालियाँ बकने से इसमें तहज़ीब नहीं आ जाती जो इसने इस्तेमाल की है। ये बात तो 100% है कि ये चाहते हैं, मैं लफ़्ज़ देखें मैं नहीं बोल रहा, वो लफ़्ज़ जो उन्होंने लिखे हुए हैं, चाहते ही नहीं हैं कि खान बाहर आए और ये ऐसे ही इक़्तिदार के मज़े लूटते रहें। अच्छा जी, एक लास्टली एक और आपको बता देते हैं, ये दोनों भाई बदज़ुबान हैं। औकात कौंसल वाली थी और इमरान खान की वजह से सीएम और एमएनए बन गए हैं। मसला ये है कि जब मुखालफों के ख़िलाफ़ गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे तो अक्सरियत वाह वाह करती थी। ये भी बात बिल्कुल ठीक है उनकी। अब ये अपनों पर शुरू हो गए हैं, इसलिए इनको रोकना चाहिए, अपने हों या मुखालफ। तो नीचे और भी बहुत सारी फिर ट्वीट्स इस तरह की आई हैं कि या हफीज़ या ईमान। अब मैं वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी ने क्या खूब कहा था कि इज़्ज़त इंसान के अपने हाथ में होती है। अगर आपको पहली बात ये है कि जो शहजाद अकबर हैं, आप कभी भी उनको बिलो द बेल्ट बात करते हुए नहीं देखेंगे। उनके नाम के साथ बैरिस्टर लगता है, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। वो हमेशा अपना व्यू पॉइंट ज़रूर सामने रखते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कोई जो है वो गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करें या कोई बिलो द बेल्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अंग्रेज़ी उनको भी बड़ी अच्छी लिखनी आती है। वो यहाँ से उन्होंने पढ़े हुए हैं, सारा कुछ उनके पास है। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आपके ऊपर तनकीद हो रही है और शायद आप ये समझते हैं या हो सकता है कि वो तनकीद जायज़ नहीं है, तो आप उसका बहुत ही जो है अप्रोप्रिएट जो अल्फाज होते हैं उनके अंदर जवाब दे सकते थे। इनअप्रोप्रिएट अल्फाज में जवाब देने की वजह से अब आपकी भी जो है ना सरे बाज़ार जो है इज़्ज़त जो है वो उतारी जा रही है। अफसोसनाक है। पहले भी ये कहा कि सोशल मीडिया जो है वो अब ये शऊर का ऐसा जिन है कि ये जब बोतल से बाहर आ चुका है तो फिर ये किसी को नहीं जो है वो बख्शेगा। तो इसके लिए मेरा ख्याल है निशानियाँ नून लीग वालों के लिए भी हैं कि जहाँ पे सोशल मीडिया अपनों को नहीं छोड़ रहा, अगर आप गलत बात या गलत कोई तहरीर करेंगे, गालम गलोच करेंगे, तो फिर हर उस लीडर के साथ या हर उस शख्स के साथ या हर उस अदारे के साथ वही होगा जो आज फैसल अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है। आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं जी, और बहुत सारी खबरें हैं और इंशाल्लाह इसके बाद जो वीलॉग करेंगे उसमें आपको डिटेल बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।